CS वाले इधर तो जहाँ So what is a pointer? Pointer is nothing but a variable. जिस तरह से आपके नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, तो फिर अगर इंटीजर वेरिएबल है तो अपने अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर सकता है? कोई भी इंटीजर, राइट? So if you have a float, it can contain a decimal, it can hold a floating value, right? It's a double, then again it can hold a real value, but its range is higher. Okay. So pointer is again a variable. But it is special in a sense that it can hold the address of any memory location. Okay? Okay. So before telling what the example of pointer, let me show you integer I is equal to 10. You remember I did this. What was that? Right? What was this? What will this instruction do? I usually Not that. Huh? I लेगा सर नहीं, ये by reference नहीं है. उसका एड्रेस देखो बेटा, जब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ AI, that is a different thing. ठीक है? जब मैं किसी वेरिएबल के साथ वैसे ही ये लिखूँ, at the time of its declaration, for example अगर मैं ये लिख सकता हूँ, उसका मतलब ये है कि tell me the address of, for example अगर RAM में ये I का ब्लॉक था और इसका एड्रेस था 0x100 और इसमें वैल्यू पड़ी हुई थी 10, है ना? So ये सेक्शन क्या करेंगे? 0x100 ऑफ ये बात सुन रहे हैं? ठीक है? ऑलराइट, ठीक है. अच्छा, so what is a pointer? Pointer is something like this. It's called type. It's declared in the following way. It's called type and then the symbol star. ठीक है? And then name. P name mean pointers name. ठीक है? Is equal to the address. ठीक है? Alright? This is not the necessary part. यानी आप जब से ना साइन करें अभी तो बाद में आके साइन कर सकते हैं. ठीक है? So for example बेटा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? यहाँ पे integer pointer बनाता हूँ. Integer pointer का बेटा क्या मतलब? It's a pointer which can hold the memory address of an integer. ठीक है? इसका नाम मैंने रखा IPTR और इसको एड्रेस असाइन किया मैंने किया एड्रेस ऑफ I. ऑलराइट, ओके. रिगार्डलेस कि ये पॉइंटर किस टाइप का है, ये जो
इसका साइज होता है 4 बिट्स, ठीक है। जितना आपका एड्रेस बड़ा हो सकता है ना, उसको होल्ड करने के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंटर का साइज होता है ना, वो 4 बिट होता है। इसने क्योंकि क्या होल्ड करना, सिर्फ एड्रेस फ्लो, ठीक है। एंड यूजुअली योर प्रोग्राम इज रिटन इन 32 बिट प्रोग्रामिंग मोड। 32 बिट प्रोग्रामिंग मोड का मतलब है कि आपकी जो मैक्सिमम फाइल साइज हो सकती है वो 4 गीगाबाइट्स हो सकती है, ठीक है। 32 बिट्स जो होती है ना, 32 बिट्स को अगर तुम कैलकुलेट करो तो वो 4 गीगाबाइट बनता है, ठीक है। 10 बिट्स is equal to 2 raised to power कितना बनता है, 210, that is equal to 1 kilo. 20 bits is 2 raised to power 20, that is 1 mega, ठीक है। 2 raised to power 30 is 2 raised to power 30 giga. Actually this is 30 bits is equal to this, which is equal to 1 giga. Alright, ठीक है। Alright, और आप किस मोड में काम, आपकी विंडोज जो इसमें आप काम कर रहे हो 32 बिट या 64 बिट होती है, राइट। 32 बिट का मतलब है कि द मैक्सिमम फाइल साइज is could possible is 2 raised to power 32, which is 2 into 2 into 2 raised to power 32, which is equal to 4 giga. 4 giga एड्रेसेस हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आपकी जो मेमोरी होती है वो एटलीस्ट जो एक्सेसिबल होती है ना वो बाइट्स में होती है, so that is why it is called 4 gigabytes, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा अभी तक बेटा क्या हुआ, अब मैंने IPTR जब बनाया तो IPTR ये ब्लॉक बनाया, इसका अपना भी एड्रेस होगा, लेट मी कॉल इट 0x, लेट्स से 110, ठीक है। तो बेटा क्या वैल्यू स्टोर होगी, इसमें बेटा क्या वैल्यू स्टोर होगी, मैंने साइन किया है IPTR और IPTR को वैल्यू क्या साइन की, एड्रेस क्या वैल्यू साइन की 0x, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे सेशन के बाद ये लिखता हूं सी आउट IPTR, हां क्या होगा 0x 100 आउटपुट होगा, ठीक है। अच्छा बेटा अगर मैं ये आउटपुट करता हूं हाँ जी क्या आउटपुट 0x 110, does make sense? सर इसकी समझ नहीं पा रहा, इस बात की समझिए, सर ये जो बॉक्स ये जो बॉक्स है है बेटा मैंने बताया कि अगेन ये सिंपल मैथ, तो जिस तरह से आपने IPTR भी एक वेरिएबल होता है, तो उसके भी कॉर्डिंग आपने रैम में भी आपका कोई ब्लॉक बना हुआ, ठीक है, उसका नाम होगा IPTR, ठीक है। ये 4 बिट का ब्लॉक है, ठीक है, और इसमें एड्रेस आता है, एड्रेस ऑफ मेमोरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया, एड्रेस कौन सा साइन किया, एड्रेस ऑफ पॉइंट, और एड्रेस फाइल क्या 0x 1, ठीक है। तो अगर आप सी आउट IPTR करेंगे तो क्या आउटपुट होगा, इसके अंदर वाली वैल्यू, और आप कहें एड्रेस ऑफ IPTR का क्या होगा, मेक सेंस, ठीक है। ये टाइप स्टार पी है ये इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि आपने अगर इंटीजर पॉइंटर बनाना तो टाइप के ऊपर इंट आएगा, अगर मैं डबल पॉइंटर बनाना तो आप डबल स्टार आएगा, इस तरह अगर आप कैरेक्टर पॉइंटर बनाना तो यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर, ये स्टार पॉइंटर भी लेगा, स्टार इज फॉर पॉइंटर एंड टाइप इज जनरल टाइप, ठीक है। IPTR और ये आई दोनों आउट करना चाहिए आगे, सॉरी जब ये डोर पता कैसे खुलता है, ये इसको यूं करो और हाँ जी ठीक है। सो बस हो गया सर ये पहले आई को वैल्यू साइन की हुई, सॉरी आई को वैल्यू साइन की ये सर, ये नीचे दूसरा बॉक्स ये सर, ये वो बॉक्स ये बेटा मैंने ये लिखी ही प्रोग्राम किया इंट i is equal to 10, तो ये वैल्यू इसमें 10 आ गई, ठीक है। फिर मैंने कहा सी आउट एड्रेस ऑफ i, तो क्या आउटपुट होगा 0x 100, 100 हां 100 सॉरी 100 कैसे, हां 0x 100 आउटपुट होगा, सर ये 100 कैसे,
क्योंकि यहाँ में एड्रेस ऑफ आई है। अगर मैं आई लिखता तो 10 आउटपुट होता, अगर मैं एड्रेस ऑफ आई लिखता तो क्या आउटपुट होगा 0x1। ठीक है, ऑलराइट, एड्रेस इज एन ऑपरेटर। ठीक है, अगर आप इसी वेरिएबल के साथ लगाएंगे ना तो वो उसका एड्रेस आउटपुट कर देगा। तो ये हर वेरिएबल का सर 0 and 2 हर वेरिएबल का आप एड्रेस आउटपुट करवा सकते हैं इसके। सर अगर एड्रेस इस तरह आउटपुट हो सकता है फिर पॉइंटर बनाने की क्या जरूरत है? वही बताते हैं सर, अगले दो चीज़ के बारे में। सर हर एक का 0 into 100 इनटू में ये 0x होता है। 0x का मतलब है कि आपका जो ये एड्रेस आ रहा है ना ये हेक्साडेसिमल में आ रहा है। हेक्साडेसिमल इज लाइक बेस 16 होती है, तो बेस 2 होती है बाइनरी, तो बेस 3 भी होती है, बेस 4 भी होती है, तो बेस 16 होती है। उसमें सिंबल होता कुछ भी नहीं है। बेस 16 का मतलब ये कि आपके जो सिंबल्स हो आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर A B C D E तक, E F तक हो सकता है। ठीक है, so far so good. Okay, good. एक एग्जांपल और कर लेते हैं। Okay, let me now say double I, let's say D is equal to 20. ठीक है, alright, यहाँ मैं कहता हूँ double pointer is equal to address of T. ठीक है, let's say जब आपने ये वेरिएबल बनाया तो ये ब्लॉक बना, ठीक है, D का ब्लॉक ये 0x, let's say 104. So the address, so value का पड़ेगा 20. Okay, and you tell कि यहाँ पर क्या होगा? अब ये P एक और पॉइंटर बनेगा, which means कितने ब्लॉक, कितने साइज का ब्लॉक होगा? हाँ? ये जो P बनेगा, ये P कितने बाइट्स का होगा? इस तरह ये 4 बाइट्स का। 60 हाँ? 32 क्या कह रहा है? 32 क्या? यानी 4 बाइट्स का होगा। 4 बाइट्स का होगा। जो आपका P जो पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर हमेशा 4 बाइट का ही होता है। ठीक है, इफ यू आर वर्किंग इन 32 बिट मोड तो आपका जो पॉइंटर होगा वो 4 बाइट का ही होगा। ठीक है, रिगार्डलेस कि वो किस टाइप का पॉइंट कर रहा है, चाहे वो कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर हो, चाहे वो डबल टाइप का पॉइंटर हो, या चाहे जिस मर्जी टाइप का। ठीक है, ये आपके से 4 बाइट का होगा। डज दिस मेक सेंस? ओके, इसका अपना भी एड्रेस होगा, लेट मी कॉल इट 0x 0 120. ठीक है, कैन यू टेल मी कि इस सिचुएशन से क्या होगा? P में क्या वैल्यू आ जाएगी? 0x 10. ठीक है, so far so good. Any problem? डबल स्टैटिक P is equal to address of D. तो P को बेटा क्या वैल्यू साइन होगी? एड्रेस ऑफ D. तो एड्रेस ऑफ D क्या है? 0x 10. ठीक है, मेक सेंस? ठीक है सर ये इसको एड्रेस खुद ब खुद असाइन हो जाता है ऐसा भी? ये इस इंस्ट्रक्शन से असाइन होता है। जब तक आप एड्रेस ऑफ ए डी से असाइन नहीं करेंगे तब तक नहीं असाइन होगा। ये एड्रेस की वैल्यू सर से हाँ सर हर एक की एड्रेस की वैल्यू मुख्तलिफ होगी। हर एक की मुख्तलिफ होगी, तो रैम जिस जगह पर बनेंगे वहां पर जाके होगी। ठीक है, अच्छा ओके, अच्छा सो अभी जो हमने ऑपरेटर किया वो एक ऑपरेटर किया, इसका मतलब क्या होगा? इट्स कॉल्ड द एड्रेस ऑफ। ठीक है, जिस भी वेरिएबल से पहले अगर आप ये लगाएंगे तो ये क्या आउटपुट करेगा? उस वेरिएबल का एड्रेस। मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। देयर इज अनदर ऑपरेटर, इट्स कॉल्ड स्टार। ठीक है, स्टार को इससे कंफ्यूज ना करना। दिस इज के पॉइंटर की डिक्लेरेशन के वक्त आप लगाएंगे स्टार। दिस इज नॉट एन ऑपरेटर, दिस इज द डिक्लेरेशन सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर। ठीक है, there is another operator is called star. Okay. Star is used with a pointer. ठीक है, और फॉर एग्जांपल बेटा आपने ये रिमेंबर आपने कहा था कि अगर मैं P आउटपुट करूं तो क्या आउटपुट होगा? 104. बट अगर मैं करूं ना ये
स्टेरिक पी। स्टेरिक पी का मतलब है कि ये एड्रेस है ना, इस एड्रेस पे जाओ, इस एड्रेस की वैल्यू क्या होगा 20. मेक सेंस? एनी प्रॉब्लम? No, sir. गुड। सो ये सेक्शन आउटपुट करेगी। इस तरह अगर मैं कह रहा था कि स्टेरिक वैल्यू ऑफ आईपीटीआर ऑप्टिकल तो क्या आउटपुट होगा? हां? मेक सेंस? बिकॉज़ इट्स आईपीटीआर क्या ब्लॉक का क्या वैल्यू? 10. ठीक है? जो 100 था वैल्यू लोकेशन था उसके वैल्यू। ठीक है? आप क्या डिलीट कर सकते हैं? तो लेट्स से मैं यहां से यहां पर स्टेरिक आईपीटीआर इज इक्वल टू 20। क्या होगा? वैल्यू साइन इसको इंसान वैल्यू इस आई I को को। ब्लॉक होता है, आई को ब्लॉक होने 0x 100 होता है। इसके लिए पहले 10 वैल्यू पड़ी थी, इस सिचुएशन से क्या होगा? 20 हो जाएगी, दो वैल्यू 20 हो जाएगी। ये बात समझ? ठीक है? सो फार सो गुड। तो अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ जाके स्टेरिक आईपीटीआर प्लस प्लस, अब क्या होगा? Increment. इंक्रीमेंट स्टेरिक पीटीआर इन इस ब्लॉक में जाएगा, उस ब्लॉक की वैल्यू जाके इंक्रीमेंट करेगा, व्हिच मींस क्या वैल्यू हो जाएगी? 21. So far so good? Any problem? Okay, अगर मैं ये करता हूँ स्टेरिक आईपीटीआर इज इक्वल टू स्टेरिक आईपीटीआर प्लस स्टेरिक पी इज दिस। हाँ जी, जाओ। क्या हुआ? 40. इस ब्लॉक में वैल्यू साइन होनी है, व्हिच मींस कि आपने इस ब्लॉक में वैल्यू साइन करनी है। ये कह रहा है कि पहले इसकी वैल्यू लो, व्हिच मींस 21 वैल्यू लेगा, ठीक है? प्लस स्टेरिक ऑफ p। स्टेरिक ऑफ p का मतलब है कि p इस जगह पॉइंट कर रहा है, व्हिच मींस दिस 20 दिस 20 तो 20 प्लस 21 which is equal to 40. इस जगह पे क्या आ जाएगा? Does it make sense? किसी समझ नहीं है प्लीज बताएं। ये समझ नहीं है तो फिर आगे कुछ समझ नहीं आएगा। थैंक यू। बेटा कहाँ कर सकते हैं? वो जो हमने स्टेटमेंट लिखे हैं मैं कह रहा हूँ स्टेरिक आईपीटीआर को असाइन करनी वैल्यू व्हिच मींस इस ब्लॉक को। ये तो ब्लॉक आएगा नहीं। हाँ ना? तो देखो आईपीटीआर का मतलब है इस वैल्यू की बात हो रही है। जब मैं स्टेरिक आईपीटीआर कहता हूँ, स्टेरिक आईपीटीआर का मतलब है कि जो भी इसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है उस ब्लॉक पे चले जाओ। इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है? व्हिच मींस इस जगह पे कौन सा वाला ब्लॉक आएगा? ये वाला ब्लॉक आएगा, ठीक है? तो वो एड्रेस आईपीटीआर वाले ब्लॉक से चेक करें। हाँ? एड्रेस आईपीटीआर वाले ब्लॉक से चेक करें। बिल्कुल। बेटा आईपीटीआर में जो जब मैं कहता हूँ किसी भी पॉइंटर से पहले स्टार लगाता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू वाले ब्लॉक पे चले जाओ। ये बात समझ? वो आईपीटीआर वाला ब्लॉक तो ऊपर नहीं है। Sorry? ये आईपीटीआर वाला ब्लॉक ये है। ओह सॉरी, आईपीटीआर का मतलब है यहाँ पर इसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है 0x100 तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है? तो इस ब्लॉक की बात हो रही है, ठीक है? इस ब्लॉक को वैल्यू क्या असाइन करनी है? दोबारा से स्टार आईपीटीआर की वैल्यू व्हिच मींस ये वैल्यू निकालो, ठीक है? व्हिच इज 21 प्लस स्टेरिक ऑफ p। स्टेरिक ऑफ p का मतलब है कि p हमारा है ये, स्टेरिक ऑफ p क्या हो जाएगा ये, ठीक है? ये वैल्यू उठाओ व्हिच मींस 20। ये एक्सप्रेशन में अलर्ट होगा क्या आएगा? 41 किसको साइन होना है? स्टेरिक आईपीटीआर। स्टेरिक आईपीटीआर मतलब मेक सेंस? Yes, yes. कंफ्यूज्ड? ओके? बॉक्स के ऊपर जो सर लिखा है सर ये क्या होगा? सॉरी सर बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है ये ऊपर में ये क्या होगा? हमें नहीं हुआ। सर ये पेनल्टी ये एड्रेस है। हर ब्लॉक का कोई ना कोई एड्रेस होता है। आपके अंदर जो रैम, आपकी जो रैम होती है, ये जो रैम पूरा ये रैम होता है। आपकी रैम में आपके वेरिएबल्स पड़े होते हैं इस तरह से ना। ये वेरिएबल है, ये फिर आपने एक अरे बनाई, ठीक है? ये रखी हुई है, अभी आपने एक और अरे बना ली, ठीक है? तो आपके ना हर आप जब ये जो लिखते हैं ना आई जे वगैरह जो वेरिएबल बनाते हैं, ये एक्चुअली किसी एड्रेस का नाम होता है, ठीक है? आपने आई बनाया तो आई कोई मेमोरी एड्रेस का नाम होगा। जब मैं आई 0 10 कहता हूं तो वो इस एड्रेस पे जाता है और इस एड्रेस में जाकर रखता है। ये बात सुने, ठीक है?
वहाँ पे एड्रेस होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ फलाने कमरे में जाके रखो तो पहले वो उस जगह पर जाएगा और फिर जाके रखेगा, सर ठीक है। सर एडिशन उसे ये पता कैसे चलता है कि मैंने किस जगह पे जाके रखना है, उसके एड्रेस से, ठीक है। सर एड्रेस के साथ हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, अभी हम करते हैं। So far so good? Any problem? शाबाश। All right. You remember हमने एक चीज की थी, मैं एक फंक्शन इनर से नाम स्टार हमने क्या बनाया था, इंटीजर एम्परसेंटली ए लिया था और इंटीजर एम्परसेंटली ही बी लिया था, ऐसी था ना। तो हमने क्या कहा था, t is equal to a is equal to b और b is equal to a, ठीक है। ये क्या था ना, और t हमने क्यों बनाया था, बिकॉज़ अगर हम a को साइन करते तो एक वैल्यू होती है, वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा ये चीज है a int ampersandly a, ये ना ये C++ की चीज है। इससे पहले C++ is the ओके, C++ से पहले जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, C, ठीक है। और C में इस तरह आप एम्परसेंड टर्म की कोई चीज नहीं थी, यानी जो आप रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं ना, ये रेफरेंस वेरिएबल्स में नहीं था, ठीक है। और लेट मी शो यू एन एग्जांपल जिसमें विद यूजिंग पॉइंटर you can actually swap two values, ठीक है। Okay, and here is something I will do. Just take this thing in mind. ये एक मैं इसी चीज को मिमिक करूँगा। और अब मैं क्या करता हूँ, swap और मैं करता क्या हूँ कि यहाँ मैं लेता हूँ int a की जगह पे मैं लेता हूँ पॉइंटर ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे लेता हूँ इंटीजर पॉइंटर ऑफ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेन में कॉल करूँगा तो मैं मेन में कॉल कैसे करूँगा, स्वैप, जैसे मैंने इंटीजर i is equal to 10 बनाया, j is equal to 20 बनाया। सो जब मैं स्वैप फंक्शन कॉल करूँगा तो यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ i दूंगा और यहाँ पे मैं एड्रेस ऑफ j दूंगा। Make sense? ठीक है। So what I expect now is कि after calling this function I की वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए, 20 और j की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10। Make sense? ठीक है। आप एक बार मेमोरी बना लेते हैं, ये i का ब्लॉक होगा, इसका की एड्रेस है, लेट्स मी कॉल इट 0x100 और इसका वैल्यू क्या पड़ेगी, ठीक है। जो अगला ब्लॉक है वो j का है, वो 0x101 नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज़ ये 4 बाइट का आपका जो इंटीजर है वो 4 बाइट का, so it should be at least 104, ठीक है। इससे बेटा वैल्यू क्या पड़ेगी, ठीक है। जब आपने ये फंक्शन कॉल किए तो यहाँ पर भी ब्लॉक्स बनेंगे, ये कौन से ब्लॉक होंगे, एक है PA और एक है PB। जो PA है उसका भी कोई एड्रेस होगा, लेट मी कॉल इट 0x200, ठीक है, व्हाटएवर। और ये लेट्स से 0x204, ठीक है। कैन यू टेल मी कि जब मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ तो PA में क्या आता है और PB में क्या आता है, सुस्मान, 0x100 PA में क्या आएगा, एड्रेस ऑफ i, एड्रेस ऑफ i क्या आएगा 0x1, इसका वैल्यू आएगी 0x1, मेक सेंस। और PB में क्या वैल्यू आएगी 0x10, ठीक है। Alright, and here's something I will do. Again, let me declare integer t is equal to steric of PA. क्या मतलब है?
वो वैल्यू जो है वो t को साइन कर दो। यानी क्या मतलब p में बेटा किसका एड्रेस पड़ा हुआ है 0x100 पड़ा हुआ है। 0x100 वाले ब्लॉक पे जाओ, उसकी वैल्यू उठाकर साइन से कर दो t प्लस। तो बेटा t को क्या वैल्यू साइन हो जाएगी? t को वैल्यू साइन हो जाएगी क्या? t का अपना कोई मेमोरी एड्रेस होगा, लेट मी कॉल इट 0x2048 और इस पे वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है। And now what I will do is static PA is equal to static PB. क्या मतलब है? तो स्टेरिक पीए में जो वैल्यू है स्टेरिक पीबी में PA को नहीं, पीबी को पीबी भी 10 हो जाएगा। गलत क्या करूँ? पीबी की पीए दोबारा बोल क्या बोल? तो स्टेरिक की वैल्यू पीए को तो स्टेरिक पीबी में जो वैल्यू है वो स्टेरिक पीए की स्टैटिक PA में वैल्यू साइन करनी है कौन सी? स्टेरिक पीबी। स्टैटिक PA को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या मतलब स्टैटिक P का? किस ब्लॉक की बात हो रही है? सर आई एसेंशियली ये क्या कह रहा है? I वाला जो ब्लॉक है उसको साइन कर दो B जे वाला ब्लॉक। ठीक है, which means ये इसमें जो एड्रेस वैल्यू पड़ेगी इस एड्रेस वाली वैल्यू में इस वाले ब्लॉक में क्या साइन करना है? ये वाला ब्लॉक की जो वैल्यू which means तो बेटा क्या होगा? इसे सेशन से ये होगा क्या होगा सेशन से? इस जगह पे क्या आ जाएगा? इस जगह पे 20 आ जाएगा। Does this make sense? ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? Static PB is equal to टी क्या होगा? 0x104 मेमोरी ब्लॉक पे जाओ, means this block इस जगह पे क्या वैल्यू साइन करनी है? 10 t की वैल्यू साइन करनी है, which means क्या है? 10 ठीक है, does this make sense? Yes, sir. ठीक है, alright. सर हम एड्रेस को स्वैप करा सकते हैं? एड्रेस क्या मतलब? मतलब हम कहेंगे 0x104 आप एड्रेस को साथ एक ब्लॉक जिस जगह बन गया वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इस ब्लॉक i का नाम, इसका नाम i रख दूँ, उसका नाम भी रख, ये नहीं उसका। So far so good? Any problem? Okay, so the immediate advantage we saw is कि आपकी जो C की जितनी भी लग रही है ना, वो सारी की सारी इसी तरह बनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बेटा एक फंक्शन बताता हूँ C का जो कि ना आपके लिए यूजर से इनपुट लेता है। ठीक है, आपने इंटीजर a बनाया, ठीक है, आपने अगर यूजर से इनपुट ले दिए, हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं C a, ठीक करते हैं। ठीक है, C में हम ऐसे नहीं करते। C में कैसे करते हैं कि C में there is a function which is called scan। ठीक है, और यहाँ पर आप पास क्या करते हैं? यहाँ बताते हैं कि परसेंटेज d का मतलब है कि ये इंटीजर इनपुट करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे आप एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a का मतलब है कि वहाँ पे रिसीव करने के लिए क्या बैठा हुआ, वहाँ पे रिसीव, अब स्कैनर की जो डिक्लेरेशन है ना वो इस तरह की है। स्कैनर यहाँ पे क्या करता है? अब ये तो कोई स्ट्रिंग लेगा व्हाटएवर, यहाँ पे लेता है इंटीजर, क्या? इंटीजर पॉइंटर PA। ठीक है, इस PA में बेटा किस चीज का एड्रेस आता है? द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ब्लॉक जिस जगह पर इस फंक्शन ने इनपुट लेके रखवाना है। बस समझ नहीं? बेटा इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर बेटा P और PB दो एड्रेसेस लिए, ओके, जिन एड्रेसेस के ऊपर पड़ी हुई वैल्यूज को हमने स्टार्ट करवाना है। ठीक है, यहाँ पर जब ये एड्रेस ऑफ A भेज रहे हैं, तो एड्रेस ऑफ A का मतलब है कि दिस इज दी, बेटा इंटीजर यहाँ पे बनाया तो ये कोई ब्लॉक बना हुआ 0x लेट्स से 100 होगा जाके, इसमें इनिशियल कोई भी वैल्यू गार्बेज पड़ेगी, लेट्स से 9999 कुछ पड़ा हुआ। ठीक है, जब आप एड्रेस ऑफ A भेजते हैं तो इसका मतलब है आप क्या भेज रहे हैं? 0x100 भेज रहे हैं। ठीक है, स्कैनर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है? स्कैनर की रिस्पांसिबिलिटी ये है कि उसने क्या करना है, कोई भी